नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट सहचर करंट अफेयर्स एन इनिशिएटिव ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आज करेंगे हम करंट अफेयर आज का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस इन उत्तराखंड हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर आपके पास है जस्टिस रितु बाहरी। ओके, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इनके बारे में जानते हैं यहाँ पे। जस्टिस रितु बाहरी ये बनी है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ठीक है, और इनको शपथ दिलाई है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल गुरमीत सिंह ने। ठीक है, इससे पहले ये जीतू बाहरी जी सीनियर जज के तौर पे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कार्यरत थी। इन फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। चीज़ें हैं यहाँ पे हिंदी में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अपूर्वा चंद्रा को नियुक्त किया गया है इस पद पर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे कुछ अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी के कुछ लोगों को जो अपॉइंटमेंट दी गई हैं, जैसे अपूर्वा चंद्रा को हमने देखा, ये हेल्थ सेक्रेटरी बन गए हैं आपके। इसके अलावा संजय जाजू, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी के रूप में, और इन्होंने जगह ली है मिस्टर चंद्रा की। आशीष कुमार भूटानी को सेक्रेटरी बनाया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर। अनिल मलिक ने सेक्रेटरी का पद संभाला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। ओके, यहाँ पे चीज़ें हैं हिंदी में, और यहाँ पे कुछ और अभी हमारे अपॉइंटमेंट बाकी हैं, जैसे कि आपके सुमिता दावरा, इन्होंने सेक्रेटरी का पद संभाला है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। विजय कुमार ये चेयरमैन नामित हुए हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। पी डैनियल ये सेक्रेटरी बने हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। रश्मि चौधरी ये सेक्रेटरी बनी हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये है हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव द यूनिफॉर्म सिविल कोड रिपोर्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे में इसको मेंशन किया था कि वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। तो हाल ही की न्यूज़ है, उत्तराखंड की सरकार ने अपनी इस रिपोर्ट को परमिशन दे दी है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, उत्तराखंड की कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में संविधान में डीपीएसपी के अंदर हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को मेंशन किया है। ठीक है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर सम्मिलित हैं आर्टिकल 44 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 44 के तहत ये मेंशन है, ध्यान रखिएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के रेजिडेंट पे इस डिसीजन को लिया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी को जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी गई है, और उसको लीड करने का जो काम है वो करेंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रंजना प्रकाश देसाई, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड बन जाएगा आपका पहला स्टेट जिसने अडॉप्ट किया है यूसीसी को आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उत्तराखंड से पहले आपका गोवा के अंदर ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द वैल्यूएबल मिनरल कॉल्टन बीन डिस्कवर्ड। तो कॉल्टन मिनरल ये रेयर मिनरल है, इसकी खोज की गई है केनिया के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे केन्या में हम देख सकते हैं जो मिनरल है वो कॉल्टन नाम का ये खोजा गया है। ये रेयर मिनरल है, और इसका जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक कार की बैटरीज में, मोबाइल फ़ोन्स में, और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कॉन्गो के अंदर दुनिया का 70% कोल्टन रिजर्व मौजूद है। और कोल्टन जो है ये मेटेलिक और है जिसमें से हम लोग नायोबियम और टेंटलम निकालते हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों जो तत्व हैं, इन्हीं तत्वों का इस्तेमाल होता है इन बैटरीज के अंदर, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन, बनवारी लाल पुरोहित वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। करेक्ट आंसर आपके पास है पंजाब। तो पंजाब के ये गवर्नर हैं जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है राष्ट्रपति को। ध्यान रखिए, बनवारी लाल पुरोहित ने रेजिग्नेशन दिया है द्रौपदी मुर्मू को, और इनको गवर्नर नियुक्त किया गया था पंजाब में 2021 अगस्त के महीने में। इससे पहले गवर्नर साहब गवर्नर के पद पर नियुक्त थे तमिलनाडु के अंदर 2017 से 2021 के बीच में, और असम के अंदर नियुक्त थे 2016 से 2016 के बीच में। बनवारी लाल पुरोहित के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये मैनेजिंग एडिटर हैं भारत के सबसे पुराने इंग्लिश न्यूज़पेपर के, जिसका नाम है हितवाद। ठीक है, चीज़ें हिंदी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास, पीएम मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माँ कामाख्या कॉरिडोर इन विच स्टेट। करेक्ट आंसर आपके पास है असम। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा कॉरिडोर है कामाख्या देवी टेम्पल का, 3 हिस्सों में बनाया जाएगा। सबसे पहले आपके पास है प्रवेश प्रांगण,
माँ चिन्ह माता प्रांगण और माँ कामाख्या प्रांगण, ठीक है। तो इस तरह से बनने के बाद ये पूरा नज़र आएगा, ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो इनॉग्रेट किए हैं, ठीक है, असम के अंदर, और उसी में से कामाख्या देवी के लिए कॉरिडोर बनाने का निर्णय भी लिया गया है, जिसकी लागत है 498 करोड़ रुपए, ठीक है। इट विल बिकम अ गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है हिंदी के अंदर। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द गगनयान मिशन विद द वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट व्योमित्रा। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत का संस्थान इसरो गगनयान मिशन को लॉन्च करेगा 2025 में। हालांकि पहले इसको 2024 में लॉन्च किया जाना था, पर इसकी सटीकता को देखते हुए और इसकी क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए इसको 2025 में एक तरह से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो भारत आपका सही आंसर हो जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। व्योमित्रा के बारे में हम देखें तो ये पहली फीमेल रोबोट हैं, एस्ट्रोनॉट के रूप में इनको तैयार किया गया है और इनको स्पेस में भेजा जाएगा, क्योंकि गगनयान मिशन में हमारे को ह्यूमंस को भेजना है। तो ह्यूमन के लिए ह्यूमन की बॉडी पे क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उन चीज़ों की जाँच पड़ताल होगी इस रोबोट के द्वारा, ठीक है। 2025 में इस मिशन को लॉन्च करेंगे। व्योमित्रा के बारे में देखें तो ये शब्द संस्कृत का है, जिसमें से व्योम का शब्द होता है स्पेस और मित्र मतलब फ्रेंड। तो स्पेस का फ्रेंड, इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू मॉनिटर मॉड्यूल पैरामीटर्स, इश्यू अलर्ट, एग्जीक्यूट लाइफ सपोर्ट ऑपरेशन। इसके साथ ही व्योमित्रा ऑपरेट कर सकता है 6 पैनल्स को, रेस्पॉन्ड करेगा क्वायरीज के लिए, शोकेस करेगा एडवांस इंटरैक्टिव कैपेबिलिटीज़ को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु रिलीज्ड द बुक 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, एमरजेंस ऑफ अ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा। तो जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया है। मैंने आपको बताया था, सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर एक प्रोग्राम है जो अभी चल रहा है, ठीक है, और उसी के अंदर इस बुक को रिलीज़ किया गया सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर। और मिनिस्टर यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे और गवर्नर भी मौजूद थे। गवर्नर हैं आपके भंडारू दत्तात्रेय, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हिंदी के अंदर। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व। तो देश के अंदर ये थोड़ा-सी समस्या है हमारे पास, अभी भी कभी कोई दुष्कर्म होता है तो महिलाओं के साथ उनके जननांग विकृति के केसेस सामने आते हैं, तो उसी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 6 फरवरी को, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखेंगे इसकी इस बार की थीम थी हर वॉइस हर फ्यूचर, ठीक है। थीम इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को थीम ध्यान रखनी है। महिलाओं के लिए ये एक तरह से सम्मान देने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच स्टेट डिड भारत रंग महोत्सव इंडियाज़ लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल कमेंस। तो गुजरात के अंदर इस फेस्टिवल को भी हाल ही में एक तरह से सेलिब्रेट किया गया, काफ़ी न्यूज़ में था ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इस बार का पोस्टर है, 25 साल हो गए हैं इस थिएटर को सेलिब्रेट होते हुए। इस बार की थीम वसुदेव कुटुंबकम वंदे भारंगम, ओके। भारत रंग महोत्सव इंडिया के अंदर गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में इसको सेलिब्रेट किया गया। इंडिया का लीडिंग थिएटर फेस्टिवल है ये, ठीक है, लीडिंग थिएटर फेस्टिवल है। और डॉक्टर चहावान, हिंदी में इसको चहावान हम रिसाइट करते हैं, इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है। डॉक्टर चहावान प्रमोद के द्वारा डायरेक्टेड उत्तर रामचरितम का परफॉर्मेंस यहाँ पे किया गया था, इसी के थ्रू इसकी शुरुआत की गई थी और करने वाले थे गुजरात के एनएसडी स्टूडेंट्स। उन्होंने अपने टैलेंट को इसमें प्ले में शो किया। इसके साथ ही 25वें साल के दौरान भारत रंग महोत्सव में शोकेस किया गया है डाइवर्सिफाई थिएट्रिकल एक्सप्रेशंस को फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उत्तर रामचरितम डायरेक्टेड है ये डॉक्टर चौहान प्रमोद आर के द्वारा और इसी के से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु टॉप्स द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 अमंग इंडियंस। करेक्ट आंसर है आपके पास, मुकेश अंबानी को इस इंडेक्स के अंदर टॉप स्थान पे रखा गया है और 2023 में इनका स्थान सेकंड नंबर पे था, ध्यान रखिएगा। मुकेश अंबानी ने ये सीएमडी और एक तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। रैंक फर्स्ट आई है इनकी अमंग ऑल इंडियंस और सेकंड आई हैं ये ग्लोबल लेवल पे ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अंदर। इसको कंपाइल किया जाता है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। हुआतेंग मा, ठीक है, नाम देख लीजिए, हुआतेंग मा, ये चाइना के व्यक्ति हैं और ग्लोबल लेवल पे इनकी रैंक फर्स्ट आई है, तो इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारे पास ये चीज़ें हिंदी में हैं और अंबानी ने रैंक किया है सेकंड नंबर पे ग्लोबली 2023 के अंदर और फर्स्ट आए हैं डाइवर्सिफाई कॉन्ग्लोमरेट के अंदर 2024 के अंदर, ठीक है। तो 2023 में रैंक थी सेकेंड और 2024 में रैंक आई है इनकी फर्स्ट, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है।
बाहर की तरफ से थोड़ा-सा शोर आ रहा है और मैं इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखूँगा। ग्लोबल 500 2024 रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड के रूप में नामित किया गया है आपका जियो को, ठीक है? और जियो ऑल्सो टॉप्ड इंडियाज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अंदर, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा जियो ने टॉप किया है इंडिया के अंदर भी और ग्लोबल लेवल पर भी। यहाँ पे है चीज़ें हिंदी में और अगला यहाँ पे हम कुछ देखेंगे 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स 2024 रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है आपका फ्लावर्स को, मिले साइरस को ये अवार्ड दिया गया है। एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट को गया है टेलर स्विफ्ट के लिए, ठीक है? इनका नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ध्यान रखिएगा। सॉन्ग ऑफ द ईयर है व्हाट वाज आई मेड फॉर, ठीक है? बारबी मूवी आई थी उससे ये गाना है और बिली एलिश को इसमें नॉमिनेट किया गया है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम है दिस मोमेंट, तो ध्यान रखिएगा। शंकर माधवन और जाकिर हुसैन को साथ में उनके फ्यूजन बैंड शक्ति के लिए ये अवार्ड गया है। यहाँ पे चीज़ें हैं हिंदी में। अगला है बोट के आपके स्टेक होल्डर और ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं रणवीर सिंह, ध्यान रखिएगा रणवीर सिंह बन गए हैं बोट के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट आपके पास 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गॉटफ्रीड गिंगोब का, ठीक है? अगला है हमारे पास शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपका पुजारी ईश्वर प्रसाद नंबूदरी को, ओके? यहाँ पे रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है, सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रुक करके वापस आ गए हैं सेफली। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड, जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके? होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगता रहेगा, मैं इसमें अमेंड करता रहूँगा। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं आपको और किस तरह से अमेंडमेंट चाहिए, कौन-कौन से टॉपिक चाहिए। जल्दी हम इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करेंगे भी, मेरी तरफ से ये एक तरह आपको प्रॉमिस है, ठीक है? नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी, ओके, थैंक यू।